नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्क एंड टाइम चैप्टर को पूरा करूँगा। इसमें से स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम का बेसिस पढ़ें, जिसमें हम लोगों को बताया गया कि इफ़िशियंसी और टाइम डे में क्या रिलेशन होता है और कुछ फार्मूले हम लोगों ने बताए थे। जैसे M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है M2D2H2 अपॉन W2। तो उसी बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। बोल रहा है कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, तो ऐसी दीवारों का 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा। M1 कहते हैं दोस्तों मैं 32 लोग हैं, तो 32 इंटू 12 दिन में 32 इंटू 22 12 हो गया। पूरा काम कितना था इसमें, एक काम इक्वल टू हो रहा है कि 24 लोग हैं इंटू पिछले का 1/3 1/3 हो जाएगा। 1/3 इंटू दिन पूछ रहा था, एक से दिन ले लेते हैं। कितना ये काम है, इसमें कितना काम हो रहा है दोस्तों, 5/8 काम। 5 ये 8 नीचे होकर ऊपर चल जाएगा, तो 8 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो जाए, तो एक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। काट दीजिए, 8 चौका 32, 12 दूनी के 24 और 2 से 2 कटा, यानी कि 15 दूनी के 30, यानी हम लोग का ये ऑप्शन हो गया। जिसमें हम लोग फार्मूला क्या यूज किए, इसमें हम लोग फार्मूला ये यूज किए, M1D1 हो गया अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। यहाँ H1 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, यहाँ H2 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोल रहा है कि एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन का पर्याप्त भोजन खाद्य सामग्री था। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। जैसे बोल रहा है कि 560 व्यक्ति हैं, 60 दिन तक खाना था उन लोगों का, लेकिन 52 दिन के बाद 400 व्यक्ति घर लौट गया, यानी कि 560 लोगों के जो 8 दिन का खाना बचा, वो अब 160 आदमी कै दिन में खाएगा, यही हम लोग को निकालना है। 560 क्योंकि 52 दिन तो खाया, कितना खाना शेष बचा हम लोग का, 560 व्यक्तियों का 8 दिन का खाना शेष बच गया। तो लिखेंगे हम लोग 560 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 560 में 400 आदमी चला गया था, बचा कितना 160, मान लेते हैं इसको 1 दिन तक चला था। काट दीजिए, 8 दूनी के 16, 2 से 28, यानी एक समान कहता है हम लोग 28 दिन, अभी आंसर हो जाएगा। फिर समझते हैं। बोल रहा है कि 560 लोग 60 दिन तक खाना खाएगा, ये खाना खाया कितना दिन, 52 दिन तक, तो खाना उसका कितना दिन का बच गया, 8 दिन का। तो 560 व्यक्ति के 8 दिन का खाना 160 व्यक्ति क्या दिन में खाएगा, ये हम लोग को पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम प्रोसेस है, पिछले वाला ही है। बोल रहा है इसमें कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिनों बाद 1/4 सैनिक चले गए, तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन इसे प्रारंभ में चलना था। तो आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी, भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए थी। तो इसमें हम दोस्तों ना, इसमें हमको सैनिक का मान दिया है, ना हम दिन का। तो सपोज कर लेते हैं कि सैनिक जो थे सैनिक को वाई मान लिए, और दिन जो था टोटल वाई सैनिक 1 दिन तक खाएगा, टोटल मान लिए
अब बोल रहा है एक सैनिक छावनी में निश्चित समय के लिए भोजन था 20 दिन बाद, यानी कि 20 दिन 1 दिन तक था। तो वाई सैनिक जो होगा, वाई सैनिक शेष भोजन कितना दिन चलेगा, x माइनस 20 दिन का था शेष भोजन इक्वल टू 1/4 सैनिक चला गया तो बचा कितना पास में उसका फाइंडिंग का 3/y 3y/4 1/4 था तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 होता है। 3y/4 सैनिक था। अब कितना दिन तक भोजन चला ये हम लोग को मान निकालना है। इसको मान लेते हैं उतने ही दिन चले जितना दिन प्रारंभ में था। प्रारंभ में कितना था हम लोग दोस्तों x था इंटू एक्स, वाई से वाई कटा, इसको इधर लेगा इधर 4x माइनस 80 4x माइनस 80 इक्वल टू 3x। तो x मान कितना होगा दोस्तों 80 दिन आंसर हो जाएगा हम लोग 80 दिन। अच्छा ऑप्शन इसमें मिट गया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 80 डेज 80 दिन हम आंसर होगा। इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था हम लोग को कि उसमें सैनिक और दिन का मान दिया हुआ था, इतना सैनिक था इतना दिन तक खाता, लेकिन इतना दिन बाद इतना सैनिक चले गए तो उससे सामग्री कितना दिन चला था। सेम उसी टाइप का है। इसमें सैनिक मान लिया कि वाई है, दिन x था, माने वाई सैनिक 1 दिन तक खाना खाएगा, लेकिन बोल रहा है कि 20 दिन के बाद, तो 20 दिन के बाद तो शेष कितना दिन बच गया तो x माइनस 20 दिन। तो वाई सैनिक जो है x माइनस 20 दिन तक खाना खाएगा। तो वही बोल रहा है कि 1/4 चला गया था, बचा कितना था 3y/4 3y/4 सैनिक जो था वो अब कितना दिन तक खाएगा हम लोग को निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे काम करके उसी दीवार को 10 दिन बनाएंगे। M1 D1 H1 हो गया, तो 15 × 8 × 10 इक्वल टू 8 × 10 8 × 10 8 × 10 ये दोनों कट के बचेगा ना 15 दिन, 15 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा। ये 8 से ये 8 कटेगा, ये 10 से ये 10 कटेगा, तो बचेगा कितना 15 15 आंसर हो जाएगा। देखते हैं। देखते हैं इसको क्या बोला 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स। ये 8 से 8 गया, 10 से 10 गया, एक्स कितना है हम लोग का दोस्तों 15 15 हम लोग का आंसर हो गया। वही है M1 D1 H1 हो गया, M2 D2 तो H2 हम लोग को निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं 480 रुपये कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में क्या है। 3 पुरुष या मतलब हो जाता है दोस्तों बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 पुरुष इक्वल टू 4 वुमेन, ये लिखते हैं। इसमें से हम किसी का भी मान लेते हैं, चाहे पुरुष लीजिए चाहे महिला लीजिए। पुरुष ले लेते हैं तो 3 पुरुष 480 रुपये कमाएगा, तो एक पुरुष कितना कमाएगा, एक पुरुष कमाएगा 160 रुपया। ठीक है। 5 पुरुष और 7 महिला, तो 4 महिला बराबर क्या पुरुष है दोस्तों। अब इसको महिला को पुरुष में कन्वर्ट करते हैं, तो एक महिला बराबर एक वुमेन का मान कितना आ जाएगा 3/4 पुरुष 1 वुमेन, तो 7 वुमेन यहाँ है, 7 वुमेन का मान कितना हो जाएगा 7 वुमेन का मान 21/4 पुरुष, ये हो जाएगा 21/4 पुरुष। एक पुरुष कितना कमाता है 160 रुपया, तो इतना पुरुष का कितना हो जाएगा दोस्तों, एक पुरुष 160 रुपया, तो इतना कितना हो जाएगा 21/4/160। लास्ट में जीरो यही ऑप्शन में है, डी आंसर हो गया हम लोग का। काट दीजिए 40, तो 4 हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि गिरीश 8 घंटे एक काम को करते हैं, 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमारी होने के कारण वह प्रतिदिन 7-6 घंटे ही काम कर सका। इस कारण 7 चित्र पेंट किए जाने थे, तो गिरीश यह काम कितने दिन में पूरा करेगा। वही क्वेश्चन दोस्तों, M1 D1 H1 बट W1 गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे, तो D1 कितना इसमें है दोस्तों, D1 है 4 और H1 कितना है 8। काम कितना होगा, एक चित्र को होता है, एक हो गया। इसमें देखते हैं 6 घंटा कर रहा है, तो D2 कितना हो गया 6 घंटा H2 हो गया। D2 हम लोग को निकालना है, D2 हम लोग को निकालना है और दिया है क्या हमको 7 चित्र पेंट करना है इसको। ये हो गया, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 8 दूनी के 16, 16 7 7 छक 42 और 7 4 11 112, 112/3, 112/3 यानी कि हम लोग का बी आंसर हो गया। H2 दिया हुआ है, H1 और D1 दिया हुआ है, एक में H2 दिया हुआ है तो D2 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है कि 12 आदमी छः घंटे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ये देखते हैं, बोला कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 10 घंटे काम करके इसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी आवश्यकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, 10 घंटा ये हो गया, तो काट देते हैं, 10 से 10 कटेगा, 6 दूनी के 12 यानी कि 16 हमको आंसर हो जाएगा। 10 से 10 कटा, 6 दूनी के 12 और 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। M1 D1 H1 देख लेते हैं इसको, 32 M1 6 हो गया, 10 हो गया, इक्वल टू 10 12 x, 10 से 10 गया, 6 दूनी के 12, 2 से 16 हो गया। क्वेश्चन देखिए, 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटा, 6 दूनी के 12 और 2 से काट दिए 16, यानी हम लोग का 16 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों का औसत कार्य कितना है। औसत पूछ रहा है। 14 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 14 दूनी के 28 और 12 तिया 36, जोड़ लेते हैं इसको, 8 6 14, 4 3 2 5 1 6, इतना बटे 6 हो जाएगा। 10 छक 60, 11 छक 66 यानी 10 घंटा। 10 घंटा ये 4 बज गया, 4 में तो 240 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 10 घंटा 40 मिनट हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। औसत तो पूछ रहा था, 4 दूनी 14 दूनी 28 और 12 36 दोनों जोड़ दिए और 6 से डिवाइड कर दिए, 1 घंटा में है। नेक्स्ट वो रहा है कि यदि M पुरुष P दिनों में, M पुरुष M1 P D1 कितना है P M1 D1 1/n हिस्से को, तो काम कितना हो गया 1/n पूरा कर सकता है। तो Q दिनों में पूरे काम को कर रहे हैं, तो आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्यक्ति M2 पूछ रहा है, M2 ऑन n, ये तो पूछ रहा है हमसे, M2 का मान पूछ रहा है, तो n है, n ऊपर जाएगा तो Q नीचे आ जाएगा, यानी कि M N P अपॉन Q हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 8 आदमी 12 महिलाएं 18 लड़के
6 दिनों में 84 रुपया कमा सकते हैं तो 18 आदमी, 28 महिलाएं और 39 लड़के इतना रुपया कितने दिन में कमाएंगे। यह 8 आदमी, 12 महिला, 18 लड़का, कोई एक मान लेते हैं दोस्तों। दे दिया हम लोग को कि 8 मैन इक्वल टू 12 वोमेन इक्वल टू 18 बॉय। काटिए, 4 मैन इक्वल टू 6 9 बॉय। अब इसमें से हम किसी का मान ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इसमें से आदमी का ही मान ले लेते हैं तो 8 गुना 84 हो जाएगा। 18 आदमी है, 28 महिला, 28 महिला है तो इसमें देखते हैं कि आदमी और मैन औरत का रिलेशन यहाँ देखते हैं। आदमी औरत का रिलेशन कितना है दोस्तों, 6 और 4 में है, यानी कि 6 महिला बराबर 4 पुरुष। तो 1 महिला बराबर क्या पुरुष हो जाएगा, 4/6, 4/6 1 महिला बराबर, तो महिला कितना 28 हो गया। ये हो गया, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, यानी कि 28 दूनी के 56/3, ये पुरुष हो गया। उसी तरह से बच्चा का देखते हैं, 4 मैन, बच्चा वाला देख लेते हैं, 4 मैन इक्वल टू 9 बॉय। तो 1 बॉय का मान कितना हो जाएगा, 1 बॉय का मान 4/3 अपॉन, सॉरी दोस्तों, 1 मैन का मान, 1 बॉय का मान 4/9, तो कितना बॉय था 39, 3 से काटिए, 3 3 के 9, 13 3 39, यानी कि 52/3 पुरुष। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आदमी निकालें सबका। 8 आदमी 84 दिन में, 8 गुने 6 गुने 84, 8 गुने 6, 8 आदमी 6 दिन में 84 काम करता है। 84 क्या है दोस्तों, रुपया है, सॉरी, 8 आदमी 6 दिन में 84 रुपया कमाता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कितना था, 18 आदमी, 18 प्लस 18 आदमी कितना है, 28 महिला, 28 महिला का मान कितना है, इतना पुरुष, और बच्चा का मान इतना पुरुष है। 18 प्लस 56/3 प्लस 52/3, इतना इंटू x अपॉन, अमाउंट कितना दिया दोस्तों, इसमें अमाउंट दिया हम लोग का 378। अब इसको काट लेते हैं, 3 कम हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिखिएगा, इसको काट लेते हैं, 8 4 दूनी के 8, 84, 3 7 21, 3 दूनी के 6, यानी 4/7, 4/7 इक्वल टू 3 एग्जाम हो जाएगा, 18 54, 54 56 52, 54 प्लस 56 प्लस 52, 3 नीचे आ जाएगा, 3/378, ये हो जाएगा। इसको काटते हैं हम लोग, 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 9, 7 5 35, 7 से काट देते हैं, 7 5 35, 2 7 चौका 28, 54,
इस तरफ जाएगा 54 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 12 इंटू 54 तो 12 चौक 48 हाथ में 4 12 पचास 60 हो 4 64 इक्वल टू 6 4 10 2 12 1 5 5 10 35 15 अब 1 16 एक्स तो एक्स का मान कितना होगा दोस्तों 4 एक्स का मान 4 आ गया तो हम लोग आंसर कौन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन जो हल्का लेंदी था लेकिन अब प्रोसेस सेम है, प्रोसेस कंप्लीट रहेगा, हम लोगों को आराम से निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि 8 आदमी 12 महिला और 18 लड़के दिया हुआ है, सब इक्वल है, तो हम किसी का भी मान लेकर चल सकते हैं। हम आदमी का मान लिए तो सबको आदमी के इक्वल वैलेंट करके ऐड कर देना है। अगर महिला का मान लेते हैं तो सबको महिला के वैलेंट करके इसको ऐड कर देना था। और बॉय का भी लेते हैं तो बॉय का इक्विवेलेंट करके सबको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं और 8 अप्रशिक्षित मजदूर द्वारा बनाए गए इस तालाब को 12 दिन में। देखिए 4 प्रशिक्षित मजदूर है इंटू 8 इक्वल टू 8 अप्रशिक्षित है 12 दिन में। प्रशिक्षित को इसको अनएक्सपीरियंस यूज इसको डिनोट कर देते हैं अप्रशिक्षित। 8 से 8 गया 4 दूनी गया 4 3 12 यानी कि एक एक्सपीरियंस आदमी का मान जो होता है 3 अनएक्सपीरियंस आदमी के बराबर है। ठीक है, तो इतना का मान पूछ रहा है तो 3 प्रशिक्षित मजदूर बराबर 1 प्रशिक्षित मजदूर बराबर 3 अप्रशिक्षित है तो 3 बराबर तो 3 से करेंगे तो 9 अप्रशिक्षित मजदूर हो जाएगा। 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 9 हो जाएगा तो 15 9 24 यानी कि 24 अप्रशिक्षित मजदूर एक दिन में क्या करेगा। तो यहाँ अप्रशिक्षित लिया है तो इस तरह ऊपर भी अप्रशिक्षित लिया जाएगा। तो 8 अप्रशिक्षित मजदूर 12 दिन में करता है। 12 दूनी के 24 और 2 चौक 8 4 दिन। जैसे मान लें कि रिलेशन निकालें कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित में रेशियो क्या है। 4 दूनी के 4 गुने 8 ये हो गया 8 गुने 12। बनाते रहिएगा तो ऑप्शन से आप धर भी सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए कि 8 से 8 गया खत्म 4 है 12 यानी कि 1 प्रशिक्षित मजदूर बराबर 3 अप्रशिक्षित हो जाएगा मजदूर हो जाएगा। इसमें से किसी एक का मान ले लेते हैं तो अप्रशिक्षित का ही मान ले लिया तो 1 प्रशिक्षित बराबर 3 अप्रशिक्षित तो 3 बराबर 9 तो 15 9 24 होगा तो 24 इंटू कितने दिन में तो 1 दिन में आता है। अप्रशिक्षित यानी इसलिए इसमें भी अप्रशिक्षित लिया जाएगा 8 गुने 12। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि पी ओ क्यू मिलकर इस काम को 6 दिन में करता है और क्यू करते हैं मैं देखिए तो फॉर्मूला बेस है। बताया था हम लोग को ए प्लस बी कोई काम को x दिन में करता है बी वाई दिन में तो ए कितना दिन में करेगा तो एक्स इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स ये आप लोग बता चुके हैं उसी बेस पर है। तो ए प्लस बी है तो एक्स है तो 6 इंटू 10 और 10 माइनस 6 यानी कि 60 अपॉन 4 15 दिन। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोसेस। इसका सेकंड प्रोसेस भी देख लेते हैं। कितना कितना है दोस्तों पी प्लस क्यू 6 दिन क्यू 10 दिन। इसका एलसीएम निकालने के बोले थे तो 30 एलसीएम हो गया 5 3। इसकी ए प्लस पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितना हो गया दोस्तों 5 दिन। क्यू की कितना हो गया 3 दिन। क्यू की जगह पर 3 बैठाएगा तो पी का मान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। पी प्लस क्यू 6 दिन में क्यू 10 दिन में 30 6 35 10 दिया 30 हो गया। तो क्यू का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ जाएगा। पी प्लस क्यू 5 दिन है क्यू 3 दिन है तो पी का मान 2 होना चाहिए यानी कि 30 अपॉन 2 15 दिन। हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन है। बोला कि 15 आदमी एक दिन में एक काम को इतना दिनों में कर सकते हैं परंतु 220 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती हो गए तो कितने दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा।
सैनिक वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। सैनिक में हम लोग से पूछा गया था कितना सैनिक चले गए। अब बोला कि 220 दिन बाद, तब 15 आदमी 330 दिन का काम किया, तो 220 दिन तक काम किया, यानी कि 15 आदमी के 110 दिन का काम, 15 आदमी जो काम 110 दिन में करेगा, वो बोल रहा है कि 15 दिन और हो गए तो 30 आदमी अब उस काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों? 55 दिन में। सी ऑप्शन हो जाएगा 55 दिन। 15 गुने 110 हो जाएगा तो 30 का 35, 30 बचे 15, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक इफिशियंसी। हम लोग आप लोग बता चुके हैं कि इफिशियंसी इंटू डे हो जाता है टोटल वर्क। ये हम लोग आप लोग बता चुके हैं इफिशियंसी डे बाय टोटल वर्क होता है। तो बोल रहा है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, माने बी की अपेक्षा वो अधिक क्षमता है, यानी कि 50% अधिक का मतलब क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू इसको दोस्तों? 150/3, 150/100, 50 या 150, ये 50 से कम 50, ये हो गया। यानी कि ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 1 हो गया, ये हो गया। तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करता है? समान कार्य में ए बी की अपेक्षा अधिक कुशल हो गया। बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी का मान कितना होगा? ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ए की एफिशिएंसी 3 है और बी के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 150% अधिक बोल रहा है, तो 3 और 1 हो गया। बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे? तो 20 दिया 60, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे? तो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों? ई 1 है, 30% अधिक है तो 60 हो जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा? 20। ये अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा दोस्तों? 20 दिन में भी करेगा और ये कर लेगा 20 दिया 60 दिन में करेगा। अब दोनों मिल के कितना दिन में करेगा उस कार्य को? 20 × 60, 80, 20 चौका 80, 15 तो है नहीं, गलती कहीं हो रहा है क्या? बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50% कार्य को, ए और बी मिलकर 50% कार्य को कितना दिन में करता है? 50% का मतलब क्या होगा दोस्तों? 150/100, 150/100 हो गया। 150/100, 3 1 4, सही है। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी 150/100, 50 या 150, 50 का 50, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1 आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा था बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 60 दिन में या 20 दिन में करेगा। 60 20 सही है। 60 × 20 बटे 80, 20 चौका 80, 20 बचे 15। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? दो 3 अच्छा देखिए दोस्तों, ऐसा काटने में गलती हो गया। 50 दूनी के 100 होता ना है, 50 दूनी के 100, यानी कि यहाँ इसमें
क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का मान 20 है, 20 गुंटू 2 तुम्हारा 40, ये 40 हो गया, 40 का टोटल हो गया, 8 में आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 50% अधिक कुशल है, यानी कि 150 अपॉन 100, 50 या 150, 50 दूनी के 2, ये हो गया मेरा ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी हो गया। तो एफिशिएंसी टू डेट टोटल वर्क होता है, तो 20 डेट दिया है बी का, एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40, और दोनों मिल के करेगा तो 3 2 5, यानी कि 8 दिन आपका आंसर हो गया। बताएं कि एफिशिएंसी टू डेट इक्वल टू टोटल वर्क होता है, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और बी का डे कितना हुआ 20, टोटल वर्क 20 गुने 2 यानी कि 40। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एनटीपीसी के क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।